हाँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग लगाता हूँ मगर रिकॉर्डिंग किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे मेरे मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अंदर मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ मुझे देखने के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और फिर एक्चुअली मैंने आज का रिकॉर्डिंग दे दिया तो अभी वो तो उसके अंदर कट कट छाट करने के लिए बहुत टाइम लगता है और फिर उसके लिए स्टाफ को काम में लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, अपना मेन क्या काम क्या है मालूम है आपको? आपको लिखो, आपको हर दिन मार्केट में रहना है, नंबर वन। आपको हर दिन मार्केट में रहना है, नंबर वन। कौन सा भी काम करो मगर आपको उस काम के प्रति प्यार है ना, वो काम आपको करना चाहिए। अभी देखो, मैं अभी ट्रेनर का काम कर रहा हूँ तो दिन भर मैं वही सोच रहा हूँ मैं कैसे ऑनलाइन कैसे लोगों को अच्छा काम करके दूं, क्या दिखाऊं और फिर उनका कैसे उनको मोटिवेट करूं। सभी को वीडियो ऑन होने चाहिए मगर वो आज वीडियो ऑन नहीं रहते तो फिर क्या काम है? कोई भी, चलो जिन्होंने भी है वीडियो नहीं ऑन किए ना, तो उनके लिए सब लोग ताली बजाओ कि उन लोगों जिन्होंने वीडियो ने ऑन लिए उनके लिए ताली बजाओ। क्योंकि क्या मालूम है, अगर आप लोग वीडियो ने ऑन करते हैं इसका मतलब क्या मालूम, आप सो करके देख रही है किधर भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो और मैं यहाँ से जो हार्डली टॉकिंग कर रहा हूँ तो फिर उसका कुछ भी मतलब नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कान में और फिर यहाँ पे कैसे भी जाकर के बैठे वगैरह, वो मजा नहीं है उसके अंदर। लाइफ के अंदर ना सबको रिस्पेक्ट देना आना चाहिए आपको। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं देना आता है ना, तो फिर बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर फिर आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू रिस्पेक्ट द क्लाइंट, हाउ टू रिस्पेक्ट द टीचर, ये सब सारा चीज आपको, रिगार्ड इसको बोलते हैं, रिगार्ड। अगर आप रिगार्ड किसको देते हैं ना, इट विल आपके लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा काम है। छोटा बच्चा रहे या मोटा बच्चा रहे, उसको ना आप रिगार्ड देना चाहिए। और अगर आप रिगार्ड नहीं देते हो ना तो वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। अपने बच्चों को भी अपने को रिगार्ड देना पड़ता है, कि अपने से छोटा है फिर भी उसको रिगार्ड देना पड़ता है। और हम अपना 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 वीडियो ऑन नहीं कर सकते, व्हाट इज दैट यार? आपका जो पैसा भर के आपने ज्वाइन कर लिया है, मुझे मालूम है यहाँ पे से मेरे से भी जानकारी लेने वाले बहुत कुछ अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मगर आई एम यूनिक। और वैसे भी आप भी एक यूनिक हो, मगर हर एक के पास नॉलेज रहता ही है। जो नॉलेज आपके पास रहेगा वो मेरे पास नहीं रहेगा, तो जो मेरे पास रहेगा वो आपके पास नहीं रहेगा, तो इस इट कैन बी सैड। तो इसके लिए ना कोई और किसी को भी ईगो नहीं लगना चाहिए, ये मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है। तो फिर क्या मालूम है बीच में ना लेफ्ट आउट करते हैं, जाते हैं आते हैं बाहर वगैरह, ये सब डांस ना वो सब सारा भूल जाओ। अगर आप यहाँ पे बैठ जाते हो ना तो सच्ची दिल से ना ही सुन लो। मेन चीज क्या है अपना, कि अपने को कस्टमर के दरवाजे, तीन डोर होते हैं उसके अंदर। अपना घर का दरवाजा, दूसरा दरवाजा जो होता है कस्टमर का दरवाजा, और तीसरा दरवाजा होता है वो अपने ऑफिस का दरवाजा। यहाँ पे कौन से दरवाजे में रहना चाहिए? तो मेन दरवाजा जो है कस्टमर का, उसी के घर पे पड़े रहो। ऑफिस के दरवाजे में अपना कौन जाएगा? अपना जो मैं ये रखा है अपने, किसी का आवाज आ रहा है, कोई सो रहा है, उसका आवाज आ रहा है। देखो, सो रहा है वो, उसका आवाज मुझे आ रहा है। अभी देखो क्या बात चल रही है, कैसी बात है यार? सबको सोने का आवाज आ रहा है और फिर ये सोने का टाइम कान में लगा, इस ये क्या मालूम है इसके लिए आप लोग आ गए अंदर? व्हाट इज दैट विनोद भाई? और कौन सो रहा है वो मेरे को मालूम है, नाम नहीं लूंगा, क्या जरूर है मेरे को नाम बताए। एक तो वीडियो ऑन इसलिए कर रखो क्योंकि आपको पता, मेरे को पता लगेगा कि कौन कौन सुन रहा है करके। और यहाँ पे खर्राटे का आवाज आ रहा है, तो ये सब सारी चीजें ना आपको लाइफ में नहीं करनी चाहिए। इसमें पता लगता है कि आप कितने कस्टमर के प्रति आप सीरियस हो। अगर कस्टमर के प्रति आप सीरियस नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। नंबर वन, आप यहाँ पे मैं अभी ये सब सारा चीज मेरे को डिस्टर्ब करने वाला है, कि एक्चुअली आप डिस्टर्ब नहीं करें तो आप बहुत कुछ, मेरे को एक फ्लो रहता है बोलने का, वो फ्लो जैसा मेरा टूट जाता है बीच में तो सब सारा चीज निकल जाता है। तो मैं कहा था ओके, तीन दरवाजे में, तीन दरवाजा में जो तीसरा दरवाजा जो है वो कस्टमर का है, उसका ऑफिस रहे, उसका घर रहे, कुछ भी रहे, वहां पे आपको चला जाना है। और आपको ना पर डे तीन आपको ना प्रेजेंटेशन देने हैं। मैं बोलता मीटिंग नहीं, प्रेजेंटेशन देना है। तीन आपको प्रेजेंटेशन देना ही देना है, कौन से भी हालत में। उसमें से सबके साथ सबके पास में आपको, मैं बोलता हूँ ना, कोई आपको आपको पॉलिसी दे नहीं दे मगर आपके रिकॉर्ड में आना चाहिए तीन। मतलब महीने के सपोज 25 दिन काम किया आपने, तो 25 दिन आपको क्या करना है, 25 इंटू 3,
कितना आपका अपॉइंटमेंट हो गया, और आपका आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दे दिया, और उसको प्लान भी दे दिया उसको। तो इतने 75 लोग हुए तो आपके पाइपलाइन बन गई। क्या बोलते हैं उसको? पाइपलाइन। अगर ये पाइपलाइन आपके पास है तो क्या होता है मालूम है? आपको एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपके पास आता है, अरे मेरा हो जाता है, मेरा होगा काम करके। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको कस्टमर के साथ में 3 अपॉइंटमेंट रहना चाहिए, और आपका ऑफिस का काम करने के लिए एक लेडी को रखना या कोई अपना जेंट्स को रखना। और लेडी रहेगी तो अच्छा काम करके देगी, क्योंकि वो सीरियसली काम करेगी। और लड़का भी रहेगा तो भी क्या मानो, थोड़ा टीनेजर वगैरह रहेगा तो अच्छा है, उसको रखो। 4-5 हजार 6 हजार में मिल जाता है। और आपको ऑफिस में कभी नहीं जाना है। आपको कब जाना है मालूम है? कभी सेलिब्रेशन है, आपको आपको कोई ट्रॉफी मिल रही है, तब तब अपने ब्रांच मैनेजर ने बुलाया तब जाना है। अदरवाइज आप वहां पे ऑफिस में जाते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है मालूम है? बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे एजेंट रहते हैं। कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा? बोलते हैं अरे अच्छा नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मोदी ने ये किया वो किया इसलिए नहीं। वो हाँ हाँ मिलते, और फिर जाते चाय पीने के लिए कैंटीन में। उधर सब सारी बातें जो है ना चलती रहती है, और निगेटिव सारा चीज वहां पे सब फैलते रहता है, और अपना माइंड जो है ना पूरा का पूरा निगेटिव हो जाए, दूसरे दिन उठने का मन ही नहीं करेगा। जब भी आज मैंने आपको हाँ, दुखी आत्मा बराबर बोला आपने, दुखी आउज जाए। तो दुखी आत्मा वहां पे, वैसे तो देखा जाएगा तो सभी, यहाँ मैं नहीं बोलूंगा ऐसे, सभी के सभी जो है ना दुखी हैं। ऐसे कोई सुखी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कलयुग में सारे दुख वाले हैं। तो दुख तो सबको है। मगर अपना जो कामकाज है ना, तो अपना कामकाज को बढ़ाने के लिए ना, अपने को कामकाज करना चाहिए। और मेन चीज है ना, अपने को प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और फिर क्लोजिंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, नंबर ऑफ मीटिंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, नंबर ऑफ क्लोजिंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, नंबर ऑफ पॉलिसी के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, और पॉलिसी नंबर ऑफ पॉलिसी डिलीवरी उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और फिर रेफरेंस लेने के लिए आपको खड़ा रहना है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपको एक बार आपको कन्विंस करने का जो है ना, ये सारे स्टेप्स है लाइफ में, और आपको कन्विंस करना है किसी को, तो सिंपल चीज ये एक है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको फिर अपने को देख लेना है। जो चाहिए वो उसको देना है। पहला चीज ये आपका आपका नंबर 1 ये रूल रहे। अभी उसको कन्विंस कैसे करेंगे? अभी बोलते हैं कन्विंस कैसा करेंगे? हमारा देखो, आपको बोलते दो टाइप के सेल होते हैं। एक सेल होता है कस्टमर ओरिएंटेड, ध्यान से सुन लेना सभी लोग। एक सेल होता है कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड सेल जो है, तो कस्टमर ने उसको इनिशिएट किया। और दूसरा सेल जो मेरा सेल है, हमारा जो सेल है, वो है एजेंट ओरिएंटेड सेल। सुबह में कोई भी आदमी उठ जाता है, मंदार जी, साधना जी, पिंगळे साहब, सुबह में जो आदमी उठता है, वो इसलिए उठता है, देवेंद्र जी, विनोद कुरलकर की, वामन डोके, राखोलिया जी, उमेश बेजन जी, सुबह में जो आदमी उठता है, नीति जी, किस लिए उठ जाता है आपको मैं बताता हूं। इसलिए उठ जाता है, मेरे को आज आईफोन खरीदना है, मुझे आज एक अच्छा सा फ्रिज लेना है, मुझे आज मेरे को कहीं ना कहीं ट्रिप पे चला जाना है, मुझे आज जो चीज मैंने कर नहीं किया वो आज मुझे चाहिए, इसलिए क्योंकि अपने वांट्स के लिए आदमी उठ जाता है। डू यू एग्री? अगर आपको लगता है मैं एग्री यस समझ, तो आप यस लिखो। और कोई भी नहीं उठता है कि मुझे आज सुबह उठ करके LIC के एजेंट को, मतलब मैं अभी चलो विमलेंदु धर को मैं बुलाऊंगा और पॉलिसी ले लूंगा। ऐसा कभी भी बड़े एजेंट के साथ में भी नहीं हुआ, और छोटे एजेंट के भी साथ में नहीं होगा। क्योंकि ये जो ये जो इंश्योरेंस सेल है ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशिएट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे आप इनिशिएट करना मतलब क्या है? अगर आपके पास जो भी सामान है, वो सामान खत्म हुआ, घर का जो रेशनिंग है खत्म हुआ, जैसा खत्म हो जाता है इमीडिएटली आप उसको लेकर के आ जाते ना। वो अपना अपने घर पे आया और फिर आप मार्केटिंग किया और फिर आपको बेचा है। वो क्या है?
जरूर है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये सब सारी चीज उसको जरूर है, वो खुद जाकर आदमी ले लेगा। नहीं पैसा रहेगा तो भी कहाँ से भी लेकर के या उधार वगैरह लेकर के सब सारा अपना जो कामकाज है पूरा करेगा। उसके पास नौकरी भी नहीं रहेगी ना, तो फिर जहां जहां जा करके वो पैसा लेकर के आएगा और फिर घर में जो सामान भरेगा। और उनके बच्चों को पता नहीं रहेगा, वो किधर भी जाकर के कर्जा लेकर के आएगा, अपने बच्चों को खुश रखेगा और फिर अपना वो अपने सर पर के लेकर खुद ही खुद अंदर के अंदर रोते रहेगा और फिर खुद ही उसको ट्राई करते रहेगा। और वो शेयर नहीं करेगा, मेरा ये है मेरा वो है, मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे को इतने इंस्टॉलमेंट भरने रहे, मेरे को इतना काम करना पड़ता है, वो शेयर नहीं करता है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो आगे जो रहता है ना, वो जो घर का पिता है क्या या घर की माता है ना, जो जिसने हाथ में अपना जो है ना डोरी ली है ना संसार की, वो अपना जो काम का जो करती रहेगी, वो बच्चों को नहीं बताए कि ये मेरा कुछ डिफिकल्टी है करके। रानी महालक्ष्मी वैसी थी, बच्चों को लेकर के वो निकल गई। और फिर उसने कितना अच्छा, अच्छा यहाँ पे इधर अपने को नाम हम ले रहे हैं उसको, जैसे शिवाजी महाराज को देख रहे थे, सचिन तेंदुलकर जी को देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देखते हैं, इन लोगों ने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने देश का भला कर लिया। सचिन जी ने यही बोला कि मैंने देश के लिए मैंने बहुत कुछ अच्छा काम कर लिया। और फिर वो सब सारा उसके लिए उसने सैक्रिफाइस किया था, फैमिली के साथ में रहने का। मगर हम यहाँ सोच रहे थे, अरे हम अपना घर में जाए बच्चे को देखेंगे नहीं ना एक बार, तो फिर क्या होता है मालूम है, बहुत बड़ा दुख होता है। आज बच्चों को सुबह से हमने देखा नहीं, बड़े हो छोटे हो कुछ नहीं। ये क्या एक्चुअली क्या मालूम है, सैक्रिफाइस उनके पास नहीं है। और फिर हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ सब सारा वेस्टेज हो रहा है। तो आपको लाइफ में अपने आपका जो डेस्टिनेशन अपने तय करना चाहिए, मेरे को कहाँ जाना है। मैं जो व्यवसाय कर रहा हूँ उसके अंदर मेरे को फुल नॉलेज है, अगर नहीं है तो उसको एक्वायर करो कहीं ना कहीं से, तो उसको वो अपना जो ये बढ़ाओ। अपना नॉलेज है ना जिसके पास ना, वो किंग होता है। और जिसके पास नॉलेज नहीं ना, वो कुछ नहीं। ध्यान रखना। तो नॉलेज क्या मालूम है अपने लिए? नॉलेज अपने लिए ना सबसे बड़ा औजार है। और अगर आप करते हो ये सारी चीजें, तो अपने को लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, नो डिफिकल्टी। मगर एक है कि अपने को कभी ना कभी मरना है, मम्मी लगता है मीटिंग। कभी ना कभी अपने को मरना ही आज है। ये मीटिंग चल तो रही है मम्मी लगता। हाँ, कभी ना कभी हम लोग, कभी तो बोलते हैं ना, कभी ना कभी तो सबको मरना ही है। वो उसको मरने के पहले काइंडली कभी बीच में बोलो मत, और फिर बोलना है तो फिर म्यूट करके बोलना पार्टिसिपेंट के साथ घर में। मैं यहाँ पे डाइवर्ट हो जाता। अभी मैं कहाँ चल रहा था पता नहीं मुझे, मैं भूल गया अभी। कौन कभी सा? ना कभी तो सर, कभी ना कभी तो मरना है। हाँ, कभी ना कभी तो मरना है, मेन पॉइंट के ऊपर टर्न आउट हो रहा था कि वो उधर से फिर मंदार जी ने उसके अंदर बात किया। तो कल एक और दिन आपके लिए बचा है, बस कल के दिन छुट्टी रही, परसों हम लोग फेयरवेल करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे पहला आज मैं जो लेने वाला हूँ ना, वो चीज लेने वाला क्या लेने वाला हूँ कि आपको पूरा का पूरा सेल्स प्रोसेस को मैं समझा रहा हूँ। तो मैं मरने वाला हूं ना, तो मैं मरने वाला ना, खुद को मार मार के इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है दोस्तों। जितने मरोगे उतने ज्यादा पैसे आप मिलोगे। जहां पे जाते रहे रोते ना, आपका आपका डेथ हो गया तो ऐसे नहीं। अगर आपके जगह पे मैं हूं, बहुत प्यार से, अगर आपके जगह पे मैं हूं, तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? अच्छी बात बोलना चाहिए बहुत प्यार से। सामने वाले को भी अच्छा लगता है, एजेंट अपने खुद को मार रहा है, हम दूसरे को मारते। तुम्हारा डेथ हो जाएगा ना तो इतना पैसा मिलेगा, तुम मरोगे ना तो एक्सीडेंट से ये होगा, तुम डिजेबल होगे तो ऐसा होगा, हाँ? तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो डबल मिलेगा। ऐसा आपको अच्छा लगता है वर्डिंग? इंश्योरेंस बेचने वाले तुम लोग। और डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, वो बहुत अपने से होशियार है। एक पॉलिसी लिया, उसकी चार टुकड़े करो, भरो, 100 पॉलिसी करो। अरे अपना कोई दिमाग यूज करो, मैं जो कर रहा काम कर रहा हूं ना, व्हाट इज माई प्रोफेशन?
मेरे प्रोफेशन को मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? एक ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप उसी को प्यार से नहीं कर रहे ना, तो छोड़ दो उसको, जस्ट क्विट। कल से आज ही रिजिग्नेशन लिख डालो, क्योंकि आपके हाथ में ना लोगों को पैसा देने की ताकत है दोस्तों। जब भी मैं डेथ क्लेम दिया है ना कोरोना कोरोना में, तो उसकी जो पार्टियां में जो पार्टियां थी ना, अपने को अपने पाव को हाथ लगा के उन्होंने नमन किया है। क्योंकि इंश्योरेंस सेल करना दोस्तों दुनिया के अंदर सबसे डिफिकल्ट काम है। क्यों मालूम है? क्यों? कि इंश्योरेंस ये चीज इतनी आसान नहीं है किसी को भी बेचने के लिए। ये ध्यान रखना, 10 में से 1 लोगों के पास आता है, बीमा आता है, बाकी के जो है ना, वो 9 लोग जो है ना नहीं लेते हैं। जब भी 10 लोगों को आप बोलते हो ना, तभी एक उसमें से हाँ बोलता है। तो आपको एवरेज में काम करना पड़ेगा, ये पॉइंट नोट नोट कर लेना। मैं 10 लोगों को मिलूंगा तब मुझे एक पॉलिसी मिलेगी। हो सकता है आपका क्लोजिंग रेशियो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, मगर आपको नंबर ऑफ गेम है ये। एमडीआरटी मीन्स क्या है? एम नंबर ऑफ गेम। अगर आप नंबर ऑफ गेम के ऊपर चलते हो दोस्तों, तो आपका काम का ठीक होते जाएगा, आपका कमीशन बढ़ते जाएगा। और डेली काम करने वाला जो आदमी है ना, तो कभी किससे डरता नहीं। तो डेली कामकाज करने वाला आदमी कभी किससे डरता नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे आते ही रहते, आते ही रहते, आते ही रहते। मगर दोस्तों अपने दिल को मत बेचो। क्यों बोल रहा हूं मालूम है? अपना दिल बेचना मतलब किसी को कमीशन दे करके चल जाना। अगर कोई आपको कमीशन मांगता है ना, तो उनको बोलना आपके आपकी सैलरी होती है ना, तब मैं सैलरी में, तो आपका बॉस आपका 15%, 10% मांगेगा, तो आपको कैसा लगेगा? हाउ यू फील? उसको रियलाइज करवाना आपका काम है। आगे तो बढ़ेगा ही नहीं ना। जब भी मैं डॉक्टर को पॉलिसी बेचा था ना, तभी मैं गया तो चेक देते समय बोला, अरे मेरे पहले वाले एजेंट ने मुझे कमीशन दे रहा था। और ये जो है ना अपना कमीशन आता है, उसको हम लोग शेयर करते हैं क्या? तो कौन बोला? इतना सारा सर आपका सर्विसिंग कर रहा हूँ 6 महीने से, तो अभी आपने मेरे को कितने पैसे दिए? चुपचाप उसने 75,000 का हाफ ईयरली चेक निकाल भी दिया। उसका डेथ भी हो गया बेचारे का। तो ऐसा है कि आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए। डरो मत। जो चीज आप देंगे ना, वो एकदम अच्छे ढंग से आपके अंदर ना कस्टमर के प्रति प्यार होना चाहिए। अगर कस्टमर के प्रति आपके आपके प्यार नहीं है, तो भूल जाओ ये धंधे को, और धंधा ये छोड़ दो। और ये मेन चीज क्या है? ये बिजनेस है ही नहीं, इट इज अ प्रोफेशन लाइक अ डॉक्टर। आपको पार्टी आपके घर को, आज मेरे को तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को किसका फोन आया? मेरे घर वालों का नहीं फोन आया, मेरे पार्टी का फोन आया। बोलता है तुम्हारा, तो मेरे बहुत दिन आपको देखा नहीं है, और फिर आप मेरा, मैं सुबह उसने कॉल किया तो जवाब नहीं दिया, मैंने व्हाट्सएप में मैसेज डाला तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मुझे बोल रहा है कि आपका तबीयत कैसा है करके। तो मुझे डेंगू जैसा हुआ है, मगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। 2-3 दिन से बहुत बड़ा तकलीफ हो रहा है। आज मैंने अभी अभी उसका औषधि ले लिया, फिर भी आपके साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मरते दम तक सेवा करने का मैंने सोचा कि इंडिया की, आप लोगों की नहीं। आप लोग जो पैसा लेके आएंगे ना, तो इंडिया के डेवलपमेंट में डालोगे। मैंने पंचवार्षिक भी योजना। पंच मैंने भी इसके लिए कॉल किया था आपको हाँ सवेरे। हाँ अच्छा, मंदर मंदर ने भी फोन किया था मुझे, कैसा तबीयत करके। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है तो आज करो, नहीं ये करो, वो सब करा। वो ना, वो क्या है, ऐसा आत्मिक प्यार किसी के साथ में रहेगा ना। वो नहीं बोल रहा हूं मैं कि अभी जो है ना, अभी जो प्यार के पिक्चर्स है ना पूरे खत्म हो गए अभी। अभी जो हमारे बचपन में जो पिक्चर थे, वो जो अभी गाने सुनते हो ना, आंखों में आंसू आ जाएंगे। अभी आपको आपको जो अभी कोई भी आपको मिलेगा नहीं, कौन सा भी एक्टर मिलेगा नहीं, वो नंबर 1 है। क्योंकि हमको याद आएंगे ना, तो पिछले सारे नए लड़के लोग भी, नए नई पीढ़ी भी उनको ही देख रही है। सलमान खान के पूरे जो पुराने, तो अभी वो खत्म हो गए दोस्तों। वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। क्यों मालूम है? घर में आपका सब ये आ गया, लैपटॉप आ गया, एंड्रॉयड टीवी आया, सब सारा। तो जैसा ये जमाना बदलेगा ना, और ज्यादा नहीं टाइम, 100 साल का ही है। इलेक्ट्रिसिटी का शोध 100 साल का, मोबाइल का शोध 100 साल के अंदर ही है, 4G 3G अभी का है।
चंद पे चांद पे जाने का अभी का है। तो इसके पहले हमारी जिंदगी खराब थी क्या, अच्छी थी? अपने पास इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं थी। अपने को कितना एलआईसी ने इंश्योरेंस का कितना 100 साल का इतिहास भी नहीं, 50 60 70 के अंदर ही अपना इतिहास है। तो हमारा इंश्योरेंस क्या था कि हम लोग वेल्दी थे, यहाँ पे डॉक्टर नहीं था, वैद्य थे, वैद्य। आज आपके मैं सामने में जो बोल रहा हूँ ना, अगर आपको भी सपोज अपना डेंगू हो जाता था ना, यहाँ पे ना आप सो के रहते थे। मैंने इमीजिएटली अपना जो ये लिया, आज मैं लेके आया। वो क्या है ये आपको भी बोलता हूँ, पतीता रहता है ना, उसका जो ये रहता है, क्या बोलते हैं उसके जो पत्ते रहते हैं, उसको क्या करने का, चबा चबा के खाने का, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इमीजिएटली आपका जो ना डेंगू, डायरिया, अपना जो कुछ भी है, डेंगू है या अपना वो कौन सा भी बुखार है ना, इमीजिएटली कम हो जाता है। और फिर पेटलेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और मैं जितना फोर्स से कि जितना अपने को इंतजियाज्म से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दवाई बराबर ले। अगर आप एडमिट हो जाओगे ना, तो इमीजिएटली बोलेंगे आपको खून चढ़ाना पड़ेगा। सर खाली इतना ध्यान में रखो, 2 ही दिन लेने का है वो पत्ता पपीता का। हाँ वो ठीक है, जैसा उसको 2 3 दिन लेते हैं तो फिर जैसा अपने को होता है। लास्ट ईयर भी मेरे को हुआ था, क्योंकि तभी भी मैंने लिया। मेरे लड़के को भी हुआ था, तो उसको भी मैंने दिया 8 दिन। वो भी हॉस्पिटल में रहा, मगर उसके सामने से बहुत लोग मर रहे थे। और मर रहे थे ऐसे उसके सामने, इतना उसने देखा है कि वो, तभी मैं इधर भी नहीं था, माउंट आबू में था। और मेरे दोस्तों ने और फैमिली ने अपना जो है उसके माँ ने उसको संभाला। और मैं उधर से खाली उधर फोन करके बोलता था। तो डेंगू जिसको हुआ ना अभी, तो उसकी विकेट जानी ही है। इतना खतरनाक है वो। उसके ऊपर कोई दवाई नहीं है, रामदेव जी की मेहरबानी। इसलिए मैं, इसीलिए ना, लोगों को डेथ को रियलाइज करो दोस्त। अगर आप डेथ को रियलाइज करते हो ना, तो सब सारा कामकाज हो ही जाता है। प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको चेक मांगना चाहिए। अगर आपने चेक मांगा तो मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। ध्यान में रखिए। तो चेक मांगना जरूर है, पहले दिन से चेक मांगना चाहिए। मैं क्या करता हूँ मालूम है? पहले चेक मांगता हूँ, बाद में फॉर्म भरता हूँ, बाद में सिग्नेचर लेता हूँ। पहले आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ ले लेता हूँ, बाद में ये सब ले, और फिर ये सब सिग्नेचर वगैरह बाद में करने का। आप लोग क्या करते होंगे? पहले फॉर्म भरते हैं, बाद में चेक मांगते हैं। नहीं, प्रेजेंटेशन हो गया ना, काम खत्म। फॉर्म भरने का नहीं, चेक मांगो। अगर आपने चेक भरा तो आप ना डिप्रेशन में चले जाओगे। सॉरी, अपना जो अपना फॉर्म भरा तो डिप्रेशन में जाओगे। क्यों मालूम है आपको? उसके अंदर ना बहुत सारी ना, ये बड़ा आदमी है, मेरे पास ही पॉलिसी निकालेगा, मेरे को इतना कमीशन, आप शुरुआत करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। और वो सबसे डेंजरस बात अपने लाइफ के अंदर की है। अगर आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ कि चेक उठा लो सीधा। डाउन पेमेंट उसको बोलो 50,000 दो, 1 लाख दो, 2 लाख दो, मिनिमम ना 1 लाख का चेक ले लो डाउन पेमेंट। तो बड़ी पॉलिसी जो है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की, उसके लिए मिनिमम 1 लाख रुपए का चेक उठाना ही है आपको। अगर वो आप उठाना सीख लेंगे तो, अगर आपने मांगा तो मिलेगा या नहीं मिलेगा चिंता मत करो, कर्म करते रहो दोस्त, उसका फल आएगा आएगा। कल पार्टी का, कल जाकर के वो अपना कमीशन मांगेगा, नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वो आपको आना चाहिए। और ऐसे आप काम करते रहोगे ना, तो फिर क्या होगा मालूम है? आपको नंबर ऑफ पीपल्स रहेंगे और ज्यादा पॉलिसी आपके आप रहेंगे। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है, एक अभी तो आज नहीं आए होंगे शायद, क्या नाम है उनका, एक मिनट देखता हूँ मैं, राजगर भाई। क्योंकि उनको क्या इमेज ये होती है ज्यादा करके। तो राजगर भाई शुरू शुरू में ज्वाइन करते थे और रो रहे थे मेरा कामकाज नहीं हो रहा। अभी 100 से 200 लाइव करना शुरुआत किया है। अभी बिकम बिग एजेंट। क्यों? अभी समझ गए, अभी क्या मेरे को सब सारा अभी आ रहा है करके।
जरूर नहीं है कोई ट्रेनिंग का वगैरह। फिर सचिन तेंदुलकर लगाया तो उनको कई लोगों ने वो सब सारा आउट कर लिया बाहर। क्यों? अरे लाइफ में क्या है, सक्सेस कैसा मिल जाता है, किसको देखते हैं, सक्सेस स्टोरी किसकी देखती है। और आपने अगर सक्सेस स्टोरी देखा ना तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, सचिन तेंदुलकर जी ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया था। क्लोजिंग है ना, अपने को ना ये सेल को, और ये सेल को ना इनिशिएट करना है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे कैसा हम लोग बात करें यार अपना इंश्योरेंस का चेक मांगने का, कैसा बात हम लोग कैसे सर कैसा चेक मांगने का उनके पास। मैं बोलता है तुम्हारे वाइफ को पैसा मिलने वाला है क्या उसके डेथ के बाद में? अरे उसका लाइफ, उसका वाइफ, उसके वाइफ के लिए तुम चेक मांग रहे हैं ना, तो क्या किसको अपने को शर्म आनी चाहिए? नहीं देने वाले को आनी चाहिए, मांगने वाले को आनी चाहिए। और अपने नाम के ऊपर चेक मांग रहे हो भाई आप, आपके अकाउंट में जा रहा है क्या पिंगले साहब? उसको बोलो भाई आपके अकाउंट ही जा रहा है, ये चेक जो काट रहे हैं ना, बहुत सारे 100 चेक काटे अपने ना, उसके अंदर ना एक ही चेक है वो आपने फैमिली के नाम और अपने नाम के ऊपर में काटा है। ध्यान रखना, मैं आपके लिए मांगने के लिए आया, मेरे लिए नहीं। मेरे को जो कमीशन मिलेगा इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इट इज, मैंने मेहनत कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है। मगर बहुत सारा आज को आपको 200 गुना 2500 गुना मेरे को पहले दिन से आपको मैं ये सिक्योरिटी दे रहा हूं। आपके लाइफ में कल कुछ हो जाता है तो हमने वो सब सारा प्रॉमिस आज ही दिया, वो साइवरिन गारंटी की तरह दिया, उसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिली है। इतना सारा बड़ा कंपनी होने के बावजूद भी आप लोगों के पास जाने के लिए क्यों टकराते हो? खुद जाओ दोस्तों, खुद जाओ। डेली 4 लोगों को मिलना है, और डेली 4 लोगों को इतना कि आपको आपके पास जाना है और उनको पूछना है कि आपका फैमिली में कितने मेंबर है क्या नहीं है, उनका इनकम क्या है वगैरह, फैक्ट फाइंडिंग करना है। अरे दोस्तों ऐसा ही नहीं होता, आपके पास ना अपना क्या है, ये है अच्छी ढंग से हमारे पास, अच्छी ढंग से हमारे पास ये है नॉलेज है, अपने पास अच्छी ढंग से नॉलेज है, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और चेक मांगने के लिए कभी आपको ये नहीं करना है, किसकी चाट नहीं करना है, किसके साथ बात करने के लिए। आपको कोई भी आदमी सामने दिखाई दिया ना, अननोन आदमी ना, उसके साथ में ना बात करो। क्या बात करेंगे? अननोन आदमी को क्यों डर रहे हैं? वो सामने वाला भी डर रहा है आपको। क्यों डर रहे हो पता है आपको? क्यों डर रहा है पता है? नहीं। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसको भी डर लगा है, उसको भी डर लगा है कि मेरे को ये क्या बोलेगा करके। तो एक ध्यान रखना भाई, आप ना अपना किसी से भी बात करना शुरुआत करो। और पहला जो चीज क्या, स्माइलिंग। आपका स्माइलिंग फेस पहले होना चाहिए। अगर आपका स्माइलिंग फेस होता है तो फिर उसके बाद में आप कार्ड दे दो, फिर बता दो मैं चलो लोगों को पैसा बचाने का काम करता हूँ। अगर आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं लोगों का पैसा, मगर मैं आपको नए आदमी के साथ बात करने समय मैं क्या बोलता, सर मैं आपको मैं पैसा बचाने के लिए बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? सामने वाले बोले अच्छा लगेगा, तो फिर स्माइल, और उसके बाद में स्माइल दे दो, हाय हेलो करो, और फिर उसके आंखों में आंखें डाल करके उसके साथ में मैत्री करो। और ऐसा एक दिन आएगा फिर उसके साथ में आप बैठ करके, ऐसे कितने आपके दोस्त हैं उनको मालूम भी नहीं आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, बता दो, जाओ उनके पास। अगर आपने बताया तो फिर आपका ही कमीशन बढ़ेगा। तो कस्टमर को कन्विंस करना जो काम है ना, एकदम इजी काम है। आपके पास प्रोस्पेक्टिंग का काम है ना, वो डिफिकल्ट है। आप एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाओ कि इसी के अंदर सारे जो क्वेश्चंस है ना पार्टी के, वो खत्म हो जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो बोला पार्टी क्या बोलते पहले से, मेरे को ना शॉर्ट टर्म पॉलिसी दे दो ना, 2 दिन का, अब सॉरी अपना 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का दे दो। क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने क्या किया, पहले दिन से रिफंड दे रहे। मैंने ऐसा एक पॉलिसी देखा आईसीआईसी लोम्बार्ड का, पहले दिन से
वो पैसा दे रहे, 20% रिटर्न दे रहे, 1 लाख का प्रीमियम ले रहे और फिर वापस उसके ऊपर 25% रिटर्न दे रहे। कौन सी बात होगी दोस्त ये? आपका पैसा ले लिया और आपको पैसा वापस दे दिया। लोगों की इतनी मेंटालिटी जो है ना खराब है, उनको समझ में नहीं आता मेरे को 25,000 मिल रहा है। अरे तुमने ही भरा, वो मिला ना। और हमारे पास ऐसी बकवास बातें नहीं है। हमारा जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी रहता है, तो उसका लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हमारा प्रीमियम कम रहता है और हमारा बोनस ज्यादा रहता है। इसके लिए आपको आपको जो प्रेजेंटेशन आप देते हो ना, उसके अंदर ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या होता है वो आपको समझाना आना चाहिए। बैंक और एलआईसी की सेविंग में क्या अंतर है आपको समझाना चाहिए, आना चाहिए। आपको एफडी ऑन ईएमआई क्या होता है वो समझाना आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपने समझाई तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर ना गोली लगी जाती है। मगर एक ध्यान रखना दोस्तों, किसी को भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, वो प्रेजेंटेशन किसको देंगे? जिसके पास मनी है, अथॉरिटी है, नीड है, उसकी जरूरत है, उसको ही दे दो। गए आप उसके वाइफ को इंश्योरेंस समझा दिया, वो बोल रही है फिर मेरा पति आएंगे घर पे, फिर उनको कुछ करके मैं इंश्योरेंस का चेक दूंगा। तो ऐसा आप करा, कौन उसके अंदर इमेज, कौन अपना कामकाज करने वाला है और कौन किसको हम लोग देने हैं। और आपको 10 बार जाना नहीं है दोस्तों, क्यों पागल जैसे उनको पीछे पड़ जाते हो? आपने प्रोसेस किया ना अच्छी ढंग से, आपने अच्छा सा प्लान बनाया ना उसके लिए, उनको ह्यूमन लाइफ बताया ना। मैं सिंपल क्या करता है, आदमी खड़ा है ना तब तक उसकी वैल्यू है, वो सोएगा ना उसकी वैल्यू, खड़ा है तक उसको हीरा है, वो कैश है वो। और वो सो जाएगा ना इमीडिएटली, उसको क्या लगता है, उसको क्या लगेगा? ऐश। कैश और ऐश में क्या फर्क है? सी का ही फर्क है ना। तो लोगों को बोलो कि आपके पास में क्या है, आपके पास में ऐश को कैश में कन्वर्ट करने के लिए मैं आ गया। अगर आप ऐसा एकदम जबरदस्त तरीके से सामने वाले को बोलते हैं, तो फिर सामने वाला ये अपने अंदर का कॉन्फिडेंस, एलआईसी का धंधा क्यों चलता है मालूम है? अपना एजेंट का काम कैसा अच्छा होता है मालूम है? वो इंतुजियास्टिक है, उसके अंदर उमंग है, उत्साह है, और उसके लिए उसका कामकाज अच्छा चलता है। और हमारे पास हम चलते हैं मुर्दे जैसे, पार्टिकुलर चेक मांगते हैं, सर चेक दे दो ना। क्या? अरे किस लिए मांग रहे हैं, किसको मांगना है? जिस दिन वे गए ना, प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ ना, मांगना शुरू करना। आपके कंपनी का आपका ये पेपर मैं अंदर रखूंगा ना, ये 10 लाख है, जो मैंने प्रेजेंटेशन, ये 10 लाख है, ये मैं अंदर रखूंगा प्रेजेंटेशन, तो मेरे खाते में ही रहेंगे। और ये आपने चेक दिया, वो आपके खाते में इमीडिएट कन्वर्ट हो जाएंगे। 50 लाख, 25 लाख आपको आज लेने हैं कि कल लेने हैं, पूछ लो पार्टी को। बी सीरियस। लाइफ इंश्योरेंस क्या चीज है? छोटा सा आप अमाउंट मांगते हैं और फिर बड़ी सिक्योरिटी देते हैं फर्स्ट टाइम। छोटी सी अमाउंट है, उसकी फैमिली की सुरक्षा कर लेते हैं। छोटी सी अमाउंट से उसके उसके जो एजुकेशनल प्लान बनाते हो। छोटी सी अमाउंट से उसके घर को स्वर्ग बना देते हो। छोटी सी अमाउंट से उसको सेविंग बढ़ा देते हो। छोटी सी अमाउंट से उनको खुश करते हो। छोटी सी अमाउंट उनके लाइफ में एकदम सिक्योरिटी छा जाती है। और वो आपने एक बार करना शुरुआत किया दोस्तों, क्लोजिंग पॉसिबल। कुछ नहीं लगता है प्रेजेंटेशन। एक ध्यान रखना, आपने कैसा उनको बताया ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने उनको कैसा बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपने कैसा बताया वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आप जो बोलते हैं ना, लोग उसके अंदर से 20% सुनते हैं और बाकी सब सारा भूल जाते हैं, 80% भूल जाते हैं। तो इसके लिए ना, जो भी बोलेंगे ना, वो आपका बॉडी लैंग्वेज होकर के अपना आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको बताना चाहिए। ऐसे नहीं ऐसे करके बैठे
और फिर बोले नहीं। उसके माइंड में आना चाहिए सर आपका 1 करोड़ मिलेगा, पैसा भरते रहो, कभी चाहिए आपका पैसा दूसरे तीसरे साल से आपके बैंक के अकाउंट में वापस डाल सकता हूँ, और पहले साल से बड़ा आपको सिक्योरिटी में दूंगा। अगर ये आपको उस कॉन्फिडेंस है तो क्या हो, कौन सी भी पॉलिसी बेचो, मगर ध्यान रखना कंसेप्ट के ऊपर बात करनी। नहीं जाओ उमंग के लिए, पार्टी पूछेगी वो कितना है, जी आओ अपना जाके। सुकन्या क्या होता है, जिसके पास लड़का है उसको क्या सुकन्या बताएंगे, उधर लिखा है लड़के के लिए अलग से, तो सब सारी बकवास वाली बातें। लड़के को बेच सकते ना जीवन लक्ष्य, या लड़की को ही बेचेंगे। बहुत सारे पॉलिसी ऐसे बेचा है ना मैंने यहाँ पे, आपको मैं और आइडिया बता देता हूँ कैसे अपना कंसेप्ट से काम करने का। हनीमून पैकेज प्लान क्या है, हमें हनीमून पैकेज प्लान, जो लड़की है कमाने शुरुआत किया है 15 16 17 18 साल से, अभी शादी करने 5 साल के टाइम में आपको 1 लाख रुपए हनीमून हनीमून के लिए मिलेंगे। पॉलिसी बेची जाएगी, मनी बैक पॉलिसी बेचो, नाम बोला आपने खाली, बड़ी पार्टी है उसको मनी बैक बेच सकते हैं, बोलो हर 5 साल के बाद आप नई नई कार खरीद सकते हैं, और हर 5 साल में 20 लाख 25 लाख आपको मनी बैक आएगा। नई कार लो, 5 साल बेचो, दूसरी दूसरी ले लो, मनी बैक कंसेप्ट है, नई कार मिलेगी आपको, कंसेप्ट है। वो पार्टी को ये नहीं समझ में आएगा मेरे को 25 25 लाख कहाँ से कैसे आ रहे करके, साथ साथ में आपकी सिक्योरिटी भी रहे, बहुत सारे बेनिफिट्स है ना, उसको पहले बोलना शुरुआत करो, और फिर फुल अटेंशन पार्टी का रहेगा तो बातें करो। पार्टी फोन पे बात कर रही है और अब बातें कर रहे हैं, नहीं, फुल अटेंशन मांगो। अगर आपने फुल अटेंशन मांग लिया तो क्या होगा मालूम है? आपकी पॉलिसी सेल हो जाएगी। लोग 2 बार 3 बार सुनना चाहते हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग भी मांगते, क्यों मांगते मालूम, फुल अटेंशन से नहीं सुनते इसलिए। क्यों, मिस आउट होता है, क्यों, ध्यान नहीं है पढ़ने में, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आज मैंने उसको वीडियो एडिट करना, ये सब सारा चीज उसके अंदर के कुछ ना कुछ क्योंकि लाइफ टाइम के लिए वो चलते रहेगा वीडियो वहां पे, कोई भी एजेंट आएगा तो फिर देखेगा, तो वहां पे इंप्रेशन भी खराब नहीं होना चाहिए। ये सब सारी चीजें जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बोलता हूँ ना, मैं जो करता हूँ काम, मैं दिल और दिमाग को यूज करके मैं कर लेता हूँ, लोगों के दिलों को जीतता हूँ, लोगों के दिलों को जीतने के बाद ही मुझे पॉलिसी मिल जाती है। सिंपल मैं बोलता हूँ ना, एक चॉकलेट देकर के पॉलिसी बेच सकते हो दोस्त। मैं घर में जाता था, जब भी जाता था ना, इसको पहले पहली लड़की हो गई तभी बड़ी हो गई ना, तब मैं चॉकलेट लेना शुरू किया, दिया चॉकलेट, पहली बार गया चॉकलेट देकर के आया मैं, तो दूसरे बार बोलता है मुझे अरे उसकी पॉलिसी निकालनी है, दूसरी लड़की हो गई, तभी मैं 2 चॉकलेट लेके गया, 2 दिया, बोलता है अभी इसका पॉलिसी आज ही निकालो। तीसरी लड़की हो गई, तभी मैं चॉकलेट लेके गया, अलग चॉकलेट, अलग अलग चॉकलेट, उसका उल्टा आज ही पॉलिसी निकालो। लड़का हो गया तो बड़ी पॉलिसी। उसके बाद में सब सारा होने के बाद मैंने सिलसिला शुरू, अपना चॉकलेट को कितना पैसा लगेगा, 50 रुपए के अंदर सब काम, 1 लाख 100 रुपए के अंदर सब काम, ऐसे रिलेशन बनाना चाहिए। वहां पे ना प्रेजेंटेशन की जरूरत, ना कुछ नहीं जरूरत है, नो प्रेजेंटेशन। आपको एक सीधा साधा ह्यूमन बींग्स बनना है, सिंपल, उसका आप ना क्या उसका बने, एक रिलेटिव बने, सच्चा रिलेटिव। आपके बैग में एक बिस्कुट का, आप घर में बिस्कुट नहीं लाएंगे ना तो भी चलेगा, मगर वहां पे आप उस पार्टी के पास जाएंगे तो आपको बिस्कुट लेके जाना ही जाना है, कोई स्वीट लेके जाना ही जाना है। अरे वो मौका है, लोगों को ना अपने इंडिया के अंदर ना कोई स्वीट देता है बहुत प्यारा लगता है, और आपके घर में कोई भी स्वीट लेके आया है तो आपको बुरा लगेगा क्या? मेहमान नवाजी, आप पार्टी के पास जाकर के कभी खाना खा के मत आओ, दे करके आओ। पार्टी ने बोला ना मेरे साथ आप खाना खाने में गए, कभी भी नहीं खाना खाने का,
बोलने का भाई खाकर क्या है, आप कुछ ना कुछ लेके आओ उधर से। अगर आप उससे कुछ खा के आए ना, तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया। और हमारे एजेंट कुछ ये मिलता है ना, मौका मिलता है ना, चौका मार लेते, खा लेते उधर। कभी भी नहीं पार्टी के घर में खाने का, चाय भी नहीं पीने की। बोलने का मुझे क्या है, डायबिटीज है, ये हो सकता है, कुछ भी नहीं लेने का। अगर आपने सैक्रिफाइस किया ना, उसका फायदा होगा। और ये आप करना शुरुआत करोगे, ऐसे करना शुरुआत करोगे। मैंने ऐसी पॉलिसी बेचा है मैंने, कि लोगों को जो उनके घर में स्वीट दे करके मैंने पॉलिसी बेची। अभी मेरे को 100 पॉलिसी करनी है, तो 100 पॉलिसी मैंने सोचा है कि 100 डिब्बे में मंगाए हैं मैंने दिवाली में। 100 डिब्बे स्वीट के। कितना, पाव किलो की 100 100 ग्राम की मिठाई, ज्यादा नहीं। दिवाली के टाइम में मैं लेके जाऊंगा हर एक के पास। अपने तो जो जितना अपने को पैसा मिल जाता है ना एडवांस, अगर उसको आपको ट्रिपल चौपल करना है ना, तो एडवांस सीधा उसके ऊपर डालो। स्वीट डालो, स्वीट लेके जाओ, छोटा सा 100 ग्राम वाला। कितना खुश होता है देखो पार्टी। पुराने कस्टमर से ऐसे ही नाता रखो। अगर उसके पास कोई भी एजेंट जाए ना, तो आपका नाम कभी भूले नहीं। सिंपल चीजें मैं बोलता हूँ, ज्यादा मतलब उसके अंदर ना टैक्टिस कैलकुलेशन वो सब सारा चीज है, नॉलेज चाहिए। मगर ये ध्यान में रख लेना दोस्तों, जिसके पास नॉलेज नहीं ना, वो एजेंट भी आज टॉप लेवल पे है। क्यों मालूम है? इज डूइंग ओनली इंसानियत। अगर इंसानियत से चलता रहता है ना, कोई नहीं। पार्टी बोलती है ना, कहाँ चेक, कहाँ कैसा चेक लिखो, और ऊपर क्या लिखना है आज, नहीं तो ब्लैंक चेक सिग्नेचर करके दे, कितना पेमेंट ड्रा करने का आपको करना। ऐसा जब भी आएगा ना मोमेंट, तभी आपको कोई भी चीज को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। और मैंने लाइफ में ऐसा देखा है। 23 साल के जिन अपना ये, अभी मैं थोड़ा टर्न आउट हो रहा है उसके अंदर, कि अभी मैं अभी जो सब सारा चीज कर रहा हूँ, अभी वो मैं अभी एक, मेरा जो लाइफ का जो जितना भी एक्सपीरियंस है, और मेरे लाइफ के जितने भी मैंने सब सारे प्रॉब्लम्स मैंने ले लिए, तो आपका दुख कम करने के लिए मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं लोगों के लिए, अपने एजेंट के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा। क्योंकि एजेंट का कोई सारथी नहीं है। घर में भी उसको मार पड़ती है, ऑफिस में भी उसको मार पड़ती है। पड़ती कि नहीं? स्टाफ से मार पड़ती है, लोगों से मार पड़ती है। क्यों पड़ती है मालूम है? क्यों? आप प्यार नहीं करते उनसे ऊपर। अगर आपके दिल में प्यार है तो ऐसा नहीं होगा ना। अगर घर में एक आध दूसरा ऐसा मेंबर रहेगा, नालायक रहेगा, तो उसको छोड़ दो। मगर उसके प्रति भी थोड़ा प्यार रखो, अच्छी भावना रखो, अच्छा हो जाएगा। रहता है ना एक ऐसा, कोई ना कोई रहता है ना, 100 में से एक पागल रहता है। कौन नहीं बोलता है पागल नहीं रहता, रहता है। और उसको पागल को पागल नहीं बोलने का अपने को। वो अपने को कुछ सिखाने के लिए आया, उसकी वजह से अपना लाइफ में चेंज हो रहा है। अगर वो नहीं रहता ना, चेंज नहीं होगा ना। वो दिखा रहा है डिफरेंस अपने को। लाइफ में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है। लाइफ इज, आपको स्मूथ भी चलेगा, कभी आपको लाइफ जो है ना एक जगह पे आपको ऐसा बोलेगा बहुत बड़ा खड्डा है। मगर आपको एक ही आपको सूत्र याद रखना है, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोज चेक, क्लोज चेक। ये सारी चीजें आप, अगर आप ये सब सारा चीज आपने दे देंगे, मैं अभी फॉर्मेट देने वाला। आपने आज नए लोगों के पास कितने लोगों के साथ आपने बात किया, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में। आज आपने कितने लोगों के साथ में, नए लोगों के साथ में इंटरव्यू ले लिया इंश्योरेंस का अपॉइंटमेंट लेने के लिए, फोन से या अपना डायरेक्ट मिल करके। और मैं बोलता हूँ, जितना आप पार्टी के सामने रहोगे ना, तो आपको अच्छा काम मिलेगा। अगर आप पार्टी के, जितना आप सामने सामने लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे ना, वो बहुत वैल्यूबल रहता है। और फोन करके चले जाते हो ना, तो भी अच्छा है। मगर फोन फोन करने से पहला क्या मालूम है, ज्यादा से ज्यादा करके आप पार्टी के सामने रहने का आप ज्यादा कोशिश करिएगा। और वो पार्टी के सामने जब भी रहेंगे,
तो आपकी वाइब्रेशन उनको मिलेगी, आपको समझ में आएगा। ये नहीं सोचना 100% सभी जगह पे हमारा काम होगा करके, नहीं होता है। हर एक को ना, क्या बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। या अगर वो कोशिश करते रहे तो फिर क्या होता है, उस एक दिन उसके लाइफ में ना कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो कल के दिन हम लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे, मैं लूंगा रेस्ट, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। मगर आपको प्रॉमिस नहीं करूंगा कल का, कल तो मेरा कोई सेशन नहीं रहेगा। और परसों हम लोग मिलेंगे, पूरा का पूरा जल्दी मिलेंगे, 7 बजे मिलेंगे, क्योंकि मेरे को टेलीफोन टच लेना है। और उसके साथ साथ में मेरे को क्लोजिंग आइडिया वगैरह लेने हैं। और फिर विनिंग हार्ट्स, लोगों को कैसे जीतते हैं, फ्रेंड कैसे बनाएंगे लोगों को। और फिर लोगों से मैत्री करना है, कैसा करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसा करना है, इमीडिएटली उनके साथ मैत्री कैसे करना है, और फिर अनजान लोगों के कैसे बात करना है, ये सब सारा चीज मैं लूंगा। और तभी हम लोग इस ये मीटिंग जो लाइफ लॉन्ग तो चला नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि आपको भी लाइफ में कुछ लाना है। क्योंकि मेरे साथ में इतना अपने टाइम अपने ले लिया, 8 दिन ले लिए, उसके अंदर हो गए। और फिर आपको भी दौड़ना है। और याद रखना है, मैंने जो टारगेट लिया ना उसको कमिट करना है मुझे। कमिटमेंट करो कि मैं ये काम करते रहूंगा। ये जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता है तब तक मैं रुकूंगा नहीं। कौन से भी हालत में ये काम मैं करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा। और फिर ये काम को मैं सक्सेस करके आगे बढ़ते जाऊंगा। अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों, तो अपने लाइफ में पैसों की बौछार होगी। मैं बोलता हूँ अंडरस्टैंडिंग पैसों की होगी। और जिसके पास पैसा है ना, जहाँ माल है वहां पे ताल है। जहाँ पे माल नहीं है वहां पे ताल नहीं है दोस्तों। तो आपके पास पैसा है ना, सभी नाते खाते आपके अंदर में आ जाएंगे। अगर पैसा नहीं है ना, तो आपको लात मारने के लिए तैयार। तो इसीलिए ना कोई नहीं, मेरा लड़का नहीं रहेगा, मेरी लड़की नहीं रहेगी, मेरे मेरे रिलेशन है ना, एक भी नहीं रहेगा। क्यों बोलेंगे, अभी ये भिखारी है, LIC का एजेंसी भीख मांगने का काम कर रहा है। जब भी मैंने एजेंसी ले लिया तभी लोग बोल रहे हैं भीख मांगने वाला काम ले। हाँ, तो मैं उनको जवाब दिया, क्या मालूम है, भीख में मांगने का जरूर काम करता हूँ। आया मैं करता हूँ, इसलिए आप भीख मांगता हो। किस लिए मांगता हो मालूम है? आपकी फैमिली को, आपको मरने के बाद भीख नहीं मांगना पड़े, इसलिए मैं आपको भीख क्या कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। भीख मांग रहा हूँ, सही बात है, मगर किसके लिए भीख मांग रहा हूँ? आपके बच्चों के लिए। इतना आपको प्राइड होना चाहिए। अगर वो प्राइड आपके पास है ना, कोई मेरे को मेडिक्लेम पर। मेरे को बोलते हैं मेरे दोस्त, ये आया मरने की पॉलिसी बेचने के लिए आया गया आपके पास। ओके, वेरी गुड। एक लाख में, गुड गुड एविडेंटिकल। तो ये सब सारा चीज है ना, वो हमको वो और लोग मेरे को लेना है उसको, कि लोग क्या बोलते हैं ना, उससे अच्छा मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। देखो, लीडर जो होता है ना, लीडर वो कभी डरता नहीं है। उसको पता है कि मेरा लाइफ इसके अंदर लग गया है। जहाँ पे जिसका आज ना देखो, आप हर एक के पास 50,000 60,000 का कमीशन आता है। और अगर कोई भी काम करता है कौन से भी ऑफिस में, उसको पास 60 70 हजार रुपए का कमीशन आता है क्या? किसी किसी का लाख लाख 2 2 लाख का कमीशन आता है, घर बैठे आ जाता है दोस्तों। तो नया एजेंट है, तो उसको भी 2 3 साल के बाद में इतना पैसा आ जाता है। आज पायलट को कितना पगार मिलता है, पायलट से ज्यादा आप कमाते हो दोस्तों। और भी कितना एफर्ट्स करते हो। अगर आप क्वालिटी कस्टमर ढूंढोगे तो कितने पैसे कमाओगे। तो दोस्तों, कभी भी ना ये अपना काम काज है ना, इसके बहुत प्यार करो, क्योंकि आपको इससे बड़ा प्यारा धंधा कौन सा भी नहीं है। और अपना ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है ना, क्लीन, नीट एंड क्लीन है ना, कि उसके अंदर ना कभी किसी ने अपना वहां पे ना हमने धोखाधड़ी देखी नहीं। पार्टी के साथ प्यार से रहो, पार्टी का प्रीमियम दिया ना, टाइम पे जाकर के भरो। कभी कभी गलतियां हमारे से हो जाती है, उसको निकालो। मगर हम सोचते हैं जैसा कमीशन आएगा भरूंगा, वो टाइम आ जाता है कभी अपने पास, कभी अपने को धंधा नहीं मिलेगा और अपने 25 से 50 हजार खर्च किया किसी का,
तो फिर अपना नाम खराब होने का चालू होता है। ऐसे भी मेरे लाइफ में भी हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो आप लोगों को यही मैं बोलता हूँ कि जैसी लाइफ में अगर आप नीचे पैसा अपने कैश ले लिया ना, तो बहुत बड़ी खबरदारी रखनी है, उसको इमीडिएटली डिपॉजिट करके ना उसको देना है। उसके बाद में अपना अगर अपना कमीशन नहीं आया और फिर आपको उसके 2 4 3 महीने लग गए, तो फिर आप क्या करोगे? नाम आपका खराब, आपकी शान खराब, जो आपने अच्छा काम किया वो भी सब सारा उसके ऊपर पानी आप डाल देते हो। तो ये भी ध्यान रखना, सच्चाई सफाई ईमानदारी अपने लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सच्चाई संभाल सफा आप काम करते हो, तो अपने लाइफ में इस लाइन में सक्सेस होने के लिए ना, आप भी सचिन तेंदुलकर जैसे काम कर सकते हैं। आपका कन्विक्शन क्या है? आपका कन्विक्शन है कि देश की सेवा करना। आपका कन्विक्शन क्या है? देश की सेवा करना। आप एक सिपाही हो और वो आप काम करते हैं, और लोगों को आप लाइफ जीने के लिए सिखाते हैं। अभी उनके घर में गए आप, तो आप उनके लिए एक ना प्रकाश की ज्योति होनी चाहिए। आप एक चिराग होना चाहिए। जब भी जैसा लो, मंदार घर पे आ गया, बहुत अच्छा। विमलंदु घर में आ गए, मुकेश आ गए, मुकेश और नीति कपूर आ, साधना जी आ गई, और मिनेश आ गए, सुहास आ गए, मंदार देवेंद्र, ये सब सारे, अमिनेश, ये सब सारे आ गए। ये सब सारा जब ये आते हैं लोग दोस्तों, तो क्या होता है मानो उनके जिंदगी में ना, और वो पूछते हैं मेरे को, ये पॉलिसी निकाला, मेरे को कितना पैसा मिलने वाला, क्या करने वाला है, सब सारा अपने पास सारा रिकॉर्ड तैयार रखो दोस्तों। और आज आपको किसी ने धंधा नहीं दिया ना, आपको खुले दिल से उनको अपना समझ लेना है। और अभी मैं कंक्लूड करता हूँ, पूरा पूरे सेशन को कंक्लूड करता हूँ, पूरे 7 दिन को कंक्लूड करता हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें मैंने शुरुआत से सिखाई। इंश्योरेंस का मेडिटेशन कर दिया, इंश्योरेंस का महत्व इसके अंदर मैंने मैंने क्या किया कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरने का काम किया कि मेरा इंश्योरेंस का काम जो है अपने फैमिली के प्रति और अपने देश के प्रति और अपने अपना खुद के इनकम के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और जो मैं काम कर रहा हूँ, लोग इंश्योरेंस एजेंट को देखते हैं मगर प्रोफेशनल एजेंट को देख करके खुश हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल। पार्टी के साथ झूठा मोटा व्यवहार मत करना, कभी उनको फंसाना नहीं। अगर आपने ऐसा कर लिया दोस्तों, तो एक बार कर पाओगे, दूसरे बार आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। तो ये सब सारा सार था कि मैंने वो 4 5 दिन 6 दिन जो किया, और एक दिन कल के दिन मैं जानबूझ करके छुट्टी रखा है, क्योंकि आप सारा जो चीज सारी जितने भी सारी जो चीजें हैं वो आप फिर से वापस एक बार ये करो। और फिर आज का दिन है मंगलवार का, सॉरी बुधवार, बुधवार आज खाली मंगलवार रहेगा ना? हाँ मंगलवार, कल बुधवार रहेगा। गुरुवार के दिन हम उसको एंड करेंगे। फिर आपको शुक्र और शनिवार से काम शुरू करना है, और वो काम कैसा करना है और डेली कैसा काम करना है वो मैं आपको उसके एक सीट बना के दूंगा आपको। और वो सीट जो है ना, उसके ऊपर आप लिखेंगे मैंने क्या क्या काम किया करके। रात को सोते समय कल का काम लिखेंगे। 8 दिन का शेड्यूल कैसा लिख करने का वो भी मैं बताऊंगा, और वो आप फॉलो करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। जिसको आगे बढ़ना है वो रिपोर्ट करो, खुद को करो, मुझे करो। मास्टरमाइंड अपना 1 तारीख को है, सॉरी 16 तारीख को होगा अभी। 16 तारीख को होगा, 16 तारीख को होगा मास्टरमाइंड। 17 को बोले थे सर आप। सॉरी, हाँ सॉरी, 17 को रहेगा मास्टरमाइंड। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके अंदर कोई अपने भरने का नहीं पैसा। तो यहाँ पे मेरे को परफॉर्मर चाहिए, और परफॉर्मर जो है उसका शेयरिंग चाहिए। जब आप शेयरिंग करोगे, दोस्तों को हेल्प करेंगे, तो आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा। मैंने ये शब्द बोल करके मैंने ये पॉलिसी बेचा, तो सामने वाला भी जाकर के बेचेगा ना, फिर आपको कितनी दुआएं प्राप्त होगी। तो सभी का मैं अभी, सब लोग तो अभी निकल गए बहुत सारे, जो ठीक है भी है। सर, श्योर शेयरिंग करेंगे। चलो फिर सबके श्योर शेयरिंग करेंगे।
चलो चलो ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, और फिर कोई अपना जो है ना उसके अंदर कुछ पूछना चाहता है तो पूछो, अदरवाइज हम उसको क्विट करेंगे, 14 लोग हैं।